हमारे भारत में एक आचार्य हुए। वो आचार्य कथा में बैठे थे और एक स्वामी जी बैठ करके कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते स्वामी जी ने कहा कि नाम में इतना बल है, इतना प्रभाव है कि व्यक्ति कुछ ना करे, पूरे दिन केवल नाम करता रहे तो नाम ही उसका जीवन चला देगा। एक बालक, पुत्र की बालक खड़े होकर के बोला, मैं दिन भर काम ना करूं, मैं दिन भर कुछ ना करूं, पूरे दिन नाम ही नाम करता रहूं, क्या नाम मेरे को भोजन करा देगा? मैं धन ना कमाऊं, अन्न ना खरीद के लाऊं, रसोई घर में जाके ना बनाऊं, तो क्या नाम मुझे भोजन करा देगा? तो व्यास मंच पर बैठे हुए आचार्य बोले, अगर तुम्हारे प्रगाढ़ विश्वास होगा तो नाम भोजन भी करा देगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं पूरे गांव वासियों को कह करके जा रहा हूं कि मैं 1 सप्ताह के लिए कुछ नहीं करूंगा, केवल एकांत में बैठ के नाम करूंगा, देखता हूं कि नाम मुझे भोजन कराता है कि नहीं। आचार्य चरण गए, छोटे बालक गए और वन में जाकर के एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए और बस राम 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 जपने लगे। बैठे 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 घंटों व्यतीत हो गए। तभी वहां कुछ यात्री आए और उस यात्री उस वृक्ष के नीचे से ही जा रहे थे। वृक्ष के नीचे से जाते समय उन्होंने आपस में चर्चा की। ऊपर इनका राम नाम चल रहा था। इन्होंने कहा, भैया चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई है, बहुत धूप हो गई है, थोड़ा इस वृक्ष के नीचे आराम कर लेते हैं, सामने नदी है, हाथ मुंह धो लेते हैं और हमारे पास बहुत सारा प्रसाद रखा है, थोड़ा पा लेते हैं। उन लोगों ने स्नान करके वृक्ष के नीचे बैठ के अपना पूरा प्रसाद खोल करके जैसे ही पाने लगे, ऊपर बैठे बैठे ये राम नाम कर रहे थे। जैसे ही पाने लगे उतने में ही उस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा डाकू अपनी पूरी फौज लेकर के आ गया और उन यात्रियों को चारों तरफ से घेर करके अपनी तलवार वलवार निकाली, बोले सब सामान नीचे रखो, हाथ ऊपर कर लो। बोले भैया हम पे कुछ नहीं, हम तो यात्रीगण हैं, हमारे पास कोई धन धान्य नहीं है, सोना चांदी कुछ भी नहीं है। बोले सब क्या रखा है झोले में? बोले सब भोजन प्रसाद है। बोले इन लोगों को बंदी बनाओ, किनारे करो, हाथ पैर बांध के किनारे किया। बोले इनका सब झोला जो भी सामान है निकालो, भोजन प्रसाद सारा निकाला। बोले मालिक कोई धन धान्य तो नहीं है, पर भोजन और ये सब प्रसाद वगैरह बहुत ज्यादा है इनके पास। उन यात्रियों को भगा दिया। बोले तुम भागो यहां से, भोजन छोड़ जाओ। और कोई बात नहीं, धन नहीं मिला, आज भोजन ही करते हैं। सबरे डाकू डकैत बैठ करके वो भोजन प्रसाद जैसे ही पाने लगे तो उनमें से एक मंत्री बोला, बोले मालिक रुको। बोले क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं पास के नगर का राजा हमको ढूंढ रहा है, उसने इन यात्रियों को विष मिला करके भोजन भेजा हो यहां पर, और ये यात्री षड्यंत्र बना करके ये भोजन हमको खिला देंगे ताकि इनका खा करके हम मर जाएं, और जो राजा हमको ढूंढ रहा था वो सब जगह घोषणा कर दे कि अब हमारा राज्य जो है वो डाकू डकैतों से मुक्त हो गया है। एक बार इस भोजन का परीक्षण कर लेना चाहिए, कहीं इसमें विष तो नहीं। बोले परीक्षण कौन करेगा? बोले हम सब तो आपके संगी साथी हम, और वो यात्रियों को आपने भगा दिया, अब परीक्षण कौन करे? तो ढूंढने लगे कोई मिले तो परीक्षण करे। ऊपर बैठे बैठे वो बालक राम 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 जप रहा था। तभी एक सैनिक की नजर पड़ी, अरे मालिक मिल गया मिल गया मिल गया, देखो ऊपर बैठा है, इसको नीचे उतारो। अब वो बालक भागा वहां से, तो जैसे तैसे उसको पकड़ लिए। पहले तो उसके हाथ बांधे, उसके पैर बांधे, बोले इसका मुंह खोलो। अब वो बालक सोच रहा है कि मैं घर पे बोल के आया था कि केवल राम नाम करूंगा, देखता हूं भोजन मिलता है कि नहीं। बोले मुंह खोलो इसका। दबा करके मुंह खोला और लो पूड़ी लो, इसमें लड्डू भी डालो, इसमें सब्जी भी डालो, इसमें रायता भी डालो, जो जो सामग्री सब डालो, डालो इसके मुंह में। और लेकर के वो लोग उसको खिलाने लगे। बोले चबाओ इसको, खाओ। मतलब यहां तक स्थिति पहुंच गई कि चबा भी स्वयं नहीं रहा है, 2 लोग पकड़ करके उसका मुंह चला रहे हैं। अंत में उसने आकर के पूरे गांव के आगे घोषणा कर दी, राम नाम में इतना बल है कि चबाना भी नहीं पड़ता, चबाते भी राम जी ही हैं। ये नाम की महिमा है।